कल ही पंजाब के एक किसान पुत्र ने ही पूरी घटना को बहुत बढ़िया से स्क्रिप्ट करके उसने बताया कि 6 महीने पहले किसानों को पहले सिर्फ इतना बताया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री तुम्हारा ज़मीन अडानी और अंबानी को दे देंगे, तो वहाँ के लोग तैयार नहीं हुए। फिर उसको जोड़ दिया गया सिक्खी को, समझ रहे हैं, नेक्सस, हाँ, सिखिज्म से जोड़ दिया गया और उसको बार बार यह चीज़ हंट किया गया। यहाँ तक कि गुरुद्वारों से नारे लगाए गए, हर एकड़ पे 1 से 1.5 से 2 लाख 2,000 रुपया, माने 1 एकड़। अगर आपके पास 14 एकड़ की ज़मीन है तो आपको 14 दूना 28,000 रुपया देना है। इस तरह से इकट्ठा किया गया, एक पूरा माहौल बनाया गया कि हम अब चूँकि पंजाब है सीधे सीधे जुड़ा हुआ पाकिस्तान से, समझ रहे हैं, और सेना में सबसे ज़्यादा जवान कहाँ के होते हैं? हरियाणा के और पंजाब के। इनको काट दो तो आधा भारत वैसे कमज़ोर हो जाएगा। चाइना थ्रू पाकिस्तान थ्रू यह लाल लंपट गिरोह वामपंथी, इनके जितने नेक्सस है सबको एक्टिवेट किया गया। 6 महीने से एक्टिवेट किया गया। खूब वहाँ सरकार भी समझ रही है, जान रही है सारी इनकी कमजोरियां, ऐसा नहीं है। और मोदी जी समझ रहे हैं, वो चूँकि ऐसे जगह मामला है कि सरकार कुछ एक्शन, माने उस तरह से एक्शन नहीं लगी, इसलिए कि हर वहाँ जो आदमी है, हर नागरिक है जो टोपी पहने हुए है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, मोदी जी की है। देखें तो किस तरह से प्रधानमंत्री हमारे गुरुद्वारे में जाके, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार संकेत यह दिया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है कि हमारे आप कलेजे के टुकड़े हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे आपने अगर कुर्बानी दी है तो उसको हम भूलते नहीं हैं, बार बार बताया जा रहा है। लेकिन ये वामपंथी इस आंदोलन को हाईजैक टाइप, देखिए आज मीटिंग किए हैं और इस किसी कंडीशन में यह चाह ही नहीं रहे हैं कि भारत सरकार से और इन किसानों से समझौता हो। ओरिजिनल चीज़ डालना ही नहीं चाहते हैं उनके दिमाग में कि उनकी आंख खुल जाए। और उसमें जितने, देखिए सबसे ज़्यादा आगे जो जितने संगठन हैं, संगठन का नाम गिन लीजिए, उसमें 14-15 संगठन सिर्फ कम्युनिस्ट के हैं। कम्युनिस्टों ने क्या किया इस देश को? यह जो शर्जील इमाम है वो किस पार्टी का था? ये जो अभी दिल्ली दंगे में जो समझ रहे हैं उमर खालिद, वो किस पार्टी का है? कन्हैया कुमार ने जेएनयू में नारा लगाया, वो किस पार्टी के थे? बात समझ रहे हैं? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना। जब टुकड़े टुकड़े गैंग ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा तो आप क्या सोचते हैं कि फिर किसानों में और भारत सरकार में समझौता होगा? जहाँ यह दिमाग हो कि चलिए नहीं, हमको सिर्फ अपनी बात, किसानों के समस्याओं से बात करनी हो, तब तो बात समझ में आ रही है। एमएसपी बात करनी हो, मंडी पे बात करनी हो, समझ रहे हैं, उसके न्यायालय से संबंधित बात हो, उस समस्याओं पे बात कहीं देखे हैं? कभी कोई किसान बड़ा नेता खड़ा होके टीवी को बुला के बिल को उठा के कहा हो कि ये एक पैरा नंबर 1 कमी नंबर 1, पैरा नंबर 2 कमी नंबर 2, पैरा नंबर 3 कमी नंबर 3? कभी इस तरह से लाइव डिबेट आप देखे हैं शुक्ला जी? इसलिए कि उस बिल में कुछ है ही नहीं, कहने के लिए वो बता ही नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे मांगे कि आप अपनी कमियां लिख के दीजिए, लिख के मंगा लिए। गृह मंत्री जी बैठे, उस कमियों को एक एक करके नोटिफाई किए, नोटिफाई करके जो उचित लगता हो, जो सही लगा, उनको उन्होंने आराम से बैठा के दे दिया। उसके बाद लगातार यह प्रयास चलता रहा, मीडिया में आके प्रधानमंत्री जी पूरे देश को सही दिशा दिखाए। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में हुई हार तो पंजाब से लगाएंगे अपनी नैया पार? देखिए ये कम्युनिस्ट वहाँ जड़ जमा रहा है, पंजाब में जड़ जमा के देश विरोध का सबसे मुफीद जगह बनाना चाहता है चाइना। क्या समझते हैं नेपाल के जो राजा मार दिए गए थे उस समय, वह किसी ने कहा, किसी ने किया? चाइना ने करवाया। आज क्या हो रहा था आपके देश के साथ? वहाँ के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे?
जब तक वहाँ राज घराना था और हिंदू धर्म का वह देश था, जब तक हिंदू राष्ट्र था, तब तक आपके खिलाफ एक आवाज़ बताइए। बगल में ही हुआ ना, जब वहाँ के राजा को मरवा दिया, उनके भाई को ही चढ़ा के वहाँ के राजा मार दिए गए। फिर वहाँ ज़बरदस्ती लोकतंत्र, वहाँ विवाद कराया, पूरा कम्युनिज्म का नेक्सस बिठाया। उसी सेम वही पैटर्न पंजाब में धीरे धीरे वहाँ के नौजवानों में ये कम्युनिस्ट, चाहे वह जहर थी, ये नशा के माध्यम से, दारू के माध्यम से, हर कई तरह का प्रयोग चल रहा है। यह संजोग नहीं है शुक्ला जी, बहुत बड़े धार्मिक प्रयोग, धर्म का वास्ता देख के, जमीन का वास्ता देख के, सारे इशूज को धीरे धीरे इनकी कौन सा कमज़ोर नस दबाया जाए, पंजाब के हर व्यक्ति के कमजोरी को पॉइंट करके। और माल तो चीन के पास कमी नहीं है, वह एक एक कमजोरी को उठा के उस पॉइंट को दबाया जा रहा है। और यह बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। भारत सरकार को सजग रहना चाहिए और तत्काल प्रभाव से, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं अगर होता, मेरा जो मानना होता, मैं अगर सरकार होता, सपोज करिए, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ इसको, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि मैं तत्काल प्रभाव से अमरिंदर की सरकार को बर्खास्त कर देता और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता। इसलिए कि सिख हमारे भाई हैं, एक सिख भाई का अगर कुछ नुकसान हुआ तो वह इस देश का बहुत बड़ा नुकसान है, उनको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सुधीर जी, जिस तरीके से इस इंटरव्यू में जो चीज़ें निकल कर सामने आई, वहाँ ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि जिनकी नेचुरल डेथ हो रही है उनको भी ले जाकर प्रदर्शन किया जाता है और बताया जाता है कि इनको मोदी को लगातार, मोदी किसानों को मार रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ प्रति एकड़ पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से, जैसा कि आपने बताया। और वहाँ पे उनको अपनी जाति, उनको कहा जाता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो आपको हम बहिष्कार करेंगे, सामाजिक बहिष्कार तक की वहाँ पे धमकियाँ दी जा रही हैं। भाई इसी तरह का माहौल बनाया गया है, एकदम किसी तरह से इस समाज को तोड़ देना है भारत से। और इसमें खासकर हिंदू समाज को भी टारगेट किया जा रहा है, पर यहाँ नहीं, इस मंच से नहीं, लेकिन जो पंजाब से जो आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ के लोकल बॉडीज़ की, जो कम्युनिज्म वाले हैं, कि ये देखो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी आया है, जितने भी बाकी लोग हैं उनको सबको निकाल के बाहर कर देगा, वही CAA वाला पैटर्न वहाँ यह भी सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और माने जो बातें देश विरोधी हैं शुक्ला जी, वो सारी बातें उनके कानों में डाल के उनको उकसाया जा रहा है कि तुम्हारे बेटे बॉर्डर पे हैं, तुम देश के रखवाले हो, असली देश के मालिक तुम हो, तुम्हारा इस देश पे अधिकार है, यह हिंदू ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। यह उनके इतिहास से उनको वंचित किया जा रहा है। जो हमारा और उनका इतिहास है, वो जानते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह को 5 जो अपने शिष्य बनाने थे, वह पांचों के पांचों हिंदू थे। सिख धर्म में जब भी हिंदू का बड़ा बेटा होता था उस समय मुगल काल में, तो बड़ा बेटा सिख धर्म में दिया जाता था गिफ्ट के रूप में, कि वह इस देश के लिए लड़ेगा। इस तरह का संबंध है, सिख हमारे अलग नहीं है, वही हमारे बड़े बेटे के रूप में उन मुगलों से लड़ेंगे। एक अलग तरह का पंथ, वह पंथ है, धर्म नहीं है, वह हिंदू धर्म का एक पंथ है, समझ रहे हैं, एक विचारधारा है लड़ने वाली। हमने अपने बेटे को इसी देश में गुजरात से, मराठा से, चारों तरफ से बच्चे जो मजबूत होते थे उनको गुरुओं को दान में दिया जाता था सिख धर्म में। तो इतना क्लोज रिलेशन है, उसको किसी तरह से काट के इस देश के ऊपर, है ना, जो पहले CAA के माध्यम से काटा गया, अब सिख धर्म को, इस तरह से पूरे समाज को अलग अलग बांट दो। और आपको याद होगा हमारे जो इस समय बिपिन रावत जी हैं, एक चीज़ कहे थे कि भारत को 3 फ्रंट वार लड़ना पड़ेगा। क्यों कहे थे? इसलिए कहे थे कि चाइना, पाकिस्तान और गृह युद्ध। समझिए इस चीज़ को, उस समय उनका बयान है बिपिन रावत जी का कि हमको 2.5 फ्रंट वार पे लड़ना है। तो 2.5 फ्रंट क्या है? पहले से ही सरकार इन योजनाओं को जानती है कि इस तरह की परिस्थिति आएगी और यह वामपंथी, लंपट और देशद्रोही, यह कांग्रेसी
यह कुछ भी कर सकते हैं शुक्ला जी। यह देशद्रोह का एक बहुत बड़ा पैटर्न पंजाब से शुरू किया जा रहा है, जिसको जब ये 6 महीने से लगातार काम किए हैं, अब भारत सरकार संज्ञान ले रही है और धीरे धीरे इनके दिमाग में वह ओरिजिनल चीज़ जो बिल का है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अडानी अंबानी अगर इतने बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लोग कह रहे हैं ना, तो अडानी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, अंबानी के ऊपर कितने मुकदमे हैं? होना चाहिए ना। अगर चोर खेती ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, लोगों का हड़प लेते हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, तो अमरिंदर क्यों नहीं मुकदमा लिखवा दे रहे हैं? अगर आपका सामान कोई चोर चोरी कर ले तो क्या करते हैं? जाके FIR कराते हैं। तो बताएं ना, यह जितने कम्युनिस्ट लंपट वामपंथी जितने वहाँ नेता बैठे हुए हैं, किसी की औकात है? पूछता है भारत। बताइए शुक्ला जी, मेरे माध्यम से पूछिए उनसे कि बताओ कि अडानी अंबानी के ऊपर कितना FIR है और तुम्हारे कम्युनिस्टों के ऊपर कितना FIR है देश विरोध में? कन्हैया के ऊपर नहीं है, कि उमर खालिद के ऊपर नहीं है, कि बरबरा राव के ऊपर नहीं है, किसका किसका नाम लूँ? कोई कम्युनिस्ट वो लाल झंडे वाले कितने इस समय जेल में हैं? तो वह अंबानी अच्छा है जिसके ऊपर 107 तक का मुकदमा नहीं है, वो अच्छा है जो देश में काम कर रहा है, अपनी कंपनी चला के हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, व्यवसाय दे रहा है, वो अच्छा है कि यह लाल लंपट जो बैठे हुए हैं देशद्रोह के देश के खिलाफ आज भी योजना बना रहे हैं, कल भी बना रहे थे और परसों भी बना रहे थे। तो इनको तो तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को पहले इस आंदोलन से उठा लेना चाहिए और इनसे जेल में ले जाके पूछना चाहिए, भैया ये बिल है, दिखाओ इसमें कहाँ है कि MSP हम नहीं देंगे, इसमें दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, इसमें दिखाओ कि कोर्ट में तुमको जाने का अधिकार नहीं है, दिखाओ ना। इनको ले जाके जेल में पूछना चाहिए और इनको बाबा के पास भेज देना चाहिए। जेल में कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे ना, अपने आप सीधे हो जाएंगे। इनको यहाँ से कम्युनिस्टों को देखिए, जितने ये लाल लंपट है ना, इनका इलाज बाबा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को दे दीजिए, है ना, वो गाड़ी में जब लाद के ले जाएंगे तो आधा इनका दिमाग अपने आप बिल समझ में आ जाएगा। तो आप मतलब ये जो पैटर्न चला है सर, आखिर उद्योगपतियों का इतना विरोध क्यों चल रहा है? इसकी आड़ में टावर को काटा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। और यही जब नक्सली क्षेत्रों में होता था तो कहा जाता था कि रेड टेरर है, लाल आतंक है, और अब 0 FIR। क्या पंजाब को बंगाल मॉडल बनाने की कोशिश हो रही है? क्या वामपंथ अपनी जड़ों को वहाँ उभारने में लगा हुआ है इसके माध्यम से? देखिए, सारा उद्योग पहले हमारे वहाँ औरतें भोजपुरी में गाना गाती थी, मैंने पति को लेके कि जा रहे हो बंगाल कमाने, वहाँ फंस मत जाना, ठीक ना। वहाँ जैसे जादू मंत्र के बारे में भी, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, आज भी वह गाने, मतलब सारा उद्योग कहाँ था? बंगाल में था। इधर कहीं कोई मुंबई नहीं जाता था, कोई दिल्ली नहीं आता था, कहीं सारा उद्योग बंगाल में था। और जब ये वामपंथी आए, भाई साहब पूरा सत्यानाश करके रख दिए, पूरा डुबा के रख दिए, पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिए। उसी तरह से पंजाब को तहस नहस करने की योजना है। चूँकि 5G आने वाला है, 5G आएगा तो 5G लाने वाले हैं मुकेश जी, रिलायंस, ठीक। 5G आएगा तो उसका अपना सेटअप होगा। तो जब 5G काम करेगा पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे, तो जो चाइना का अपना सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, वह सिक्योरिटी बैठा देंगे, समझ रहे हैं? सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा ना, हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया का बना हुआ है, तो सारा सिस्टम बना रहेगा, तो उसमें भेद करना मुश्किल है। और जो विदेशी कंपनियां आएंगी, वोडाफोन है, तमाम जो कंपनियां हैं, उनका नेटवर्क रहेगा, उनका सामान लगा रहेगा, तो उस पर काम करना चीन को आसान होगा। इसको समझिए, यह साधारण काम नहीं। यह टावर सिर्फ इसको लेकर नहीं तोड़ा जाएगा, कश्मीर में भी यह होगा, हो सकता है राजस्थान के बॉर्डर पे हो, गुजरात के, माने जो पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर इलाका है, वहाँ इस तरह के वामपंथियों की यह दुर्घटनाएं बहुत कुछ देखने को मिलेंगी।